हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ मेथड टू गेट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए फ्रेंड्स, ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड क्या होता है? पहले ये समझते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। वो इक्वेशन जिसे उसके प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्ट, बिना किसी एलिमिनेशन या सेपरेशन मेथड या बिना किसी ऑपरेशन के डायरेक्ट निकाला जा सके, उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ये हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल्स टू ज़ीरो इस फॉर्म में मिलेगी, और इसकी कंडीशन ये होती है डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यदि m का पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करने पर वह n के पार्शियली डिफरेंशिएशन x पर करने पर, x के रेस्पेक्ट पर करने पर इक्वल आ जाए, तो वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये इसकी कंडीशन है। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमें कोई इस फॉर्म में इक्वेशन दी हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो इसके दो तरीके से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट मेथड का फर्स्ट स्टेप है आप m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड, n माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये इसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद n में से m के जो आपने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है उसका पार्शियल इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करके उसको n में से माइनस करते हैं, तो आपको जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना होता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। और सेकेंड फॉर्म मेथड है अपना, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें आपको सबसे पहले n का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, और फिर n की जगह यहाँ पे m आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई की जगह डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे n डी वाई, और पूरे का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड द्वारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला था m का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और सेकंड स्टेप था n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और फिर ये m का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में और उसका होल इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में। मैं आपको ये बताना भूल गया था कि इनका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स को ऐड करके इक्वल टू c के इक्वल में रखना होता है। तो जो इक्वेशन आपको मिलती है वो इसका सॉल्यूशन होता है। और सेकंड स्टेप में भी यही है, आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप द्वारा जो आंसर मिले उनको ऐड करके इक्वल टू सी में रखना है, वो आपका सॉल्यूशन होगा। अब आइए हम दोनों को एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, और यदि हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो हमें m मिलता है ax प्लस एच वाई प्लस जी, और n मिलता है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आराम से आंसर निकल जाएगा, चाहे कोई भी इक्वेशन हो। तो सबसे पहले हमें इसकी कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है, जो कि है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यानी आपको इन दोनों चीज़ों को निकाल के ये देखना है कि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तभी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नहीं तो चाहे ये इस फॉर्म में भी क्यों ना हो, ये एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है,
तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं, यानी m का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, यानी y की वाली टर्म को छोड़ के बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे ये y 1 हो जाएगा और h कांस्टेंट है यानी h आएगा। और अगर हम डेल एन अपॉन डेल एक्स देखें तो ये n है जो कि है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी x के अलावा बाकी दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएगी और h कांस्टेंट रहेगा, x 1 हो जाएगा, यानी ये भी इक्वल टू आ रहा है h के, यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। कंडीशन अप्लाई हो रही है फ्रेंड्स, यानी कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप अपना है एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस से बता रहा हूँ। तो m अपने को दिया हुआ है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे अपने को मिलेगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स। और सेकंड स्टेप अपना है n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू x एंड होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो n है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस जी माइनस एम डी एक्स, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, यानी कि सिर्फ y वाली टर्म लेंगे और बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे y 1 हो जाएगा, यानी माइनस का एच एक्स, और इसका पूरा होल इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और बी वाई प्लस जी का अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो ये होगा बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी वाई। अब अपने को दोनों जो स्टेप थे उनको ऐड करना है, तो अपना सॉल्यूशन आता है ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी वाई एंड इक्वल टू सी। तो यही आपका सॉल्यूशन है। आप चाहो तो इसे थोड़ा और चेंज कर सकते हो, 2 को आप उधर सी की तरफ भेज के 2c को एक नया कांस्टेंट दे सकते हो, जो भी एक्स वाई जेड आप करना चाहो। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 से। तो m हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर, और n मिलता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और आगे माइनस है, ये माइनस या प्लस जो भी है उसे इंक्लूड करके ही अपने को यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हम हर जगह माइनस लगा देते हैं। तो सबसे पहले अपने को कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन क्या थी, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं, यानी कि m ये है और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, यानी y की ये दो टर्म है और दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। माइनस 2xy का हो जाएगा माइनस 2x और माइनस वाई का स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2y। और अब निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यानी n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x की टर्म्स 2 है, वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x और माइनस 2xy का हो गया माइनस 2y। यानी आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म एकदम इक्वल है, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, यानी ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो अब हम सेकंड प्रोसेस से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जो कि सबसे पहले स्टेप है इसका n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो n यहाँ पे जो आपको गिवन है इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 एंड माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कैंसिल आउट। और सेकंड स्टेप है m माइनस
डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू y एंड होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये थोड़ी टर्म बड़ी है जो आपको याद रखनी होगी, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसकी वैल्यू आएगी सबसे पहले m एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, और ये जो एन डी वाई की अपन ने वैल्यू निकाली है इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स कौन सी है, 1 और ये 2, यानी ये 0 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2xy, और माइनस एक्स वाई स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 2xy। नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x का 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 2xy से माइनस 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो x बचेगा उसको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी दोनों को ऐड करके इक्वल टू c पुट करना है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, जो कि अपने एन डी वाई की वैल्यू आई थी, फिर सेकेंड एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू c। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दो, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू c, और इस 3 को आप कॉमन लेके उधर भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3c इक्वल्स टू नया कांस्टेंट k। ये आपका आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इसी तरह आपको नए नए मेथड्स और टॉपिक्स बताता रहूँगा। थैंक यू।